एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो एच.डी. यादव बुक का अनुपात तथा समानुपात का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बना चुके थे। आज हम जो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बिना किसी देरी के। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके अनुपातों पर मान ज्ञात करना। अनुपातों पर मान ज्ञात करना है हमें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है यदि C का 0.6, B का 75% और A का 1/3 हो तो ABC का मान बताना है अनुपात में। तो देखो C का 0.6, ठीक है, बराबर B का 75% बराबर C का 1/3%, ये है। तो अब हमें बताना है कि ABC का मान क्या होगा। देखो यहाँ पे अब क्या करते हैं, यहाँ पर का की जगह हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो C मल्टीप्लाई 0.6 बराबर के B का की जगह मल्टीप्लाई 75, और ये परसेंट का जब मान हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। C का की जगह मल्टीप्लाई 1/3, इतना क्लियर। उसके बाद में क्या करेंगे, इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा तो यहाँ बटे 10 आ जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर। तो 2 से ये 3 बार, 2 से ये 5 बार, 25 तिया 75, 25 चौका 100, यहाँ कुछ कटने का है नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद में ये हो जाएगा 3/5 C बराबर के 3/4 B, 3/4 बचा तो 3/4 बटे B, और ये C और 1/3, इतना क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ पे 3/5 के साथ C B और ये आ रहा है, सॉरी ये हमने ये करना था, ये हमें गलत हो गया यहाँ पे A, ठीक है, यानी कि ये A आ रहा है इसके साथ में, ठीक है, C B A आ रहा है। तो अब इनको ऐसे कैसे करेंगे आगे। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको ये जैसे लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है तो C लिख लिया, अनुपात B लिख दिया, फिर अनुपात A लिख दिया, ठीक है। और इन संख्याओं को हम पलट देते हैं, ये जितनी भी संख्याएं ना आपकी, इनको हम पलट देते हैं। ये C B A इसको हमने इधर लिख लिया एज इट इज जैसे लिखा हुआ है। तो ये 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3, ठीक। और फिर अनुपात लगा देते हैं, बराबर की जगह अनुपात आ जाएगा 4/3, 3/4 है 4/3, अभी बराबर ही रहने देते हैं, और फिर उसके बाद में 3/1, ठीक है, इतना क्लियर। अब उसके बाद में देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अब इस नीचे के 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे, पूरे में ऊपर मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, और यहाँ कुछ भी नहीं कटेगा। तो 5 बचा, यहाँ बराबर के 4 बचा, बराबर के 9 बचा। इस बराबर की जगह हम अनुपात लगा देंगे। अब अनुपात लगा दिया। अब देखो यहाँ पे C की जगह क्या था 5, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। अनुपात B की जगह क्या था 4 था, 4 लगा दिया, और अनुपात A की जगह क्या है 9, ठीक है। और अगर मैं इसे सीक्वेंस में लिखूँ A अनुपात B अनुपात C में, तो A क्या है 9, अनुपात B क्या है 4, अनुपात C क्या है 5, और यही आपका आंसर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका 9/4/5, यानी 15 का B आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इतना समझ में आ गया ना आपको। देखो ये कुछ नहीं करना है, इसमें का की जगह मल्टीप्लाई लगाए, परसेंट का चिन्ह हटा के हमने बटे 100 कर दिया, इसको काट पीट किया तो 3 से और 5 बार कट गए, ये 3 बार, ये 4 बार, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और ये 1/3 रहा। उसके बाद में ये 3/5 C, 3/4 B और 1/3 A। हमने क्या किया, C B A को हम इधर लिख लिए एज इट इज जैसा है। उसके बाद में ये संख्याएं रही हमारे पास, संख्याएं हमने यहाँ से पलट दी। पलटने के बाद में नीचे 3 आ रहा है, तो 3 को हटाने के लिए पूरे में मल्टीप्लाई 3 से कर दिया। 3 से 3 कैंसिल होता चला गया, यहाँ कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। 5 बचा, यहाँ 4 बचा, और यहाँ 9 बचा। बराबर की जगह हमने अनुपात लगा दिया, ठीक है। तो एज स्टेड मतलब C कहाँ से निकल गया, C से निकल गया 5, B से निकल गया 4, और A से निकल गया 9, और यही हमने सेम लिख दिया यहाँ पे। अब इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है, A B C के सीक्वेंस में। तो A B C, A बराबर क्या था 9, यहाँ लिख दिया, B बराबर 4, और C बराबर के क्या था 5, तो यहाँ लिख दिया, बस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 16 पे आ जाती है।
क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि 3x माइनस वाई अनुपात में x प्लस 5y बराबर के 5:7 ये है। ठीक है, अब उसके बाद में पूछ रहा है कि यहाँ पे x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है, कितनी वैल्यू होगी। तो देखो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब अनुपात में है तो मतलब क्या बटे में है, तो इसे बटे में कर लेते हैं। 3x माइनस वाई ये अनुपात में है, बटे में आ जाएगा, अपॉन में x प्लस 5y इतना के लिए बराबर है तो बराबर लिख दिया, 5 लिखा, अनुपात है तो बटे का निशान लग जाएगा। शुरुआत वाले फर्स्ट चैप्टर में ही आपको बता दिया, मतलब पहले पार्ट में अनुपात में है तो बटे में, और ये 7 लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का मल्टीप्लाई इसमें, 5 का मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 7 का डायरेक्ट कर देता हूँ, 7 या 21 यानी 21x। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस 7y में, 7 का y में करूँगा तो 7y बराबर का चिन्ह लग गया। 5 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, तो 5 का मल्टीप्लाई x में करूँगा 5x। ठीक है, प्लस लगाया, 5 25y, इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, x एक तरफ y एक तरफ कर देंगे। तो 21x ये है, 5x ये, 5x जब इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 21 में से 5 गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 16x। ठीक है, और ये माइनस के साथ माइनस के ही साथ y, तो जब ये इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे, तो 25y और 7y कितने हो जाएंगे, 32y, इतना क्लियर। उसके बाद में x और ये y इधर आ जाएगा और 32, और ये 16 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, यानी कि x बराबर के 2, इधर कर लेता हूँ x अपॉन वाई, तो x बराबर के क्या 2 है, अपॉन में y बराबर 1, यानी कि हम कह सकते हैं x अनुपात y क्या है, x बराबर के 2 अनुपात के 1, यानी x बराबर के 2 है, y बराबर 1 है। लेकिन हमें ये करना ही नहीं है, यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें इसमें पुट वैल्यू करनी है। तो ये इधर कर लेते हैं x प्लस वाई अनुपात में x माइनस के y, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, तो 2 लिख दिया, फिर प्लस का निशान लगा दिया, प्लस है तो y की वैल्यू 1 आई तो 1 लिख दिया, ब्रैकेट बंद, अनुपात x की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे 2, तो 2 लिख दिया, और y की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 लिख दिया। 2 और 1 3 अनुपात 2 में से 1 गए तो 1, यानी 3 अनुपात 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कहता है, ये कह रहा है कि चलिए इसको देख लेते हैं, 5x स्क्वायर माइनस के 3y का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, उसके बाद अनुपात xy बराबर के 11 अनुपात 2, और ये कह रहा है x अपॉन y का मान बताना है। ये वैल्यू हमें बतानी है, कैसे बताएंगे देख लेते हैं। अब देखो अपन अनुपात में है यानी बटी में आ जाएगी संख्या, तो 5x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर अपॉन में, यहाँ आ जाएगी अपॉन में xy बराबर के ये 11/2 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो अनुपात में इसलिए बटे में लिख दिया। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो 2 पंजे 10 यानी कि 10x स्क्वायर, फिर माइनस लगाया, 2 तिया 6y स्क्वायर, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। 11 का मल्टीप्लाई xy में करेंगे तो आएगा 11xy, इतना क्लियर। अब उसके बाद क्या करती, 10x स्क्वायर और फिर ये माइनस के 11xy, ये माइनस का ये 11 प्लस के xy है, इधर आएंगे तो माइनस के xy हो गए, फिर माइनस के 6y स्क्वायर और ये 0। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी एक इक्वेशन बन रही है, जिसे क्या बोलते हैं, बहुपद। ठीक है, बहुपद समीकरण बनना है हमारा, ये जो बन रहा है। तो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो देखो 60 10 का 6 में करेंगे तो कितना आता है, 60 आएगा, 10 छिक्के 60 है ना, और 10 छिक्के 60 है। तो देखो हमें क्या करना है, इसको 11y को इस तरह तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 60 आए, और अगर माइनस प्लस करने पे 11y, तो 15 का
ध्यान से समझना इस चीज़ को। 11 छिक्के 60 यानी 60 लिख दिया। अब 60 को ऐसा हमें करना है कि माइनस प्लस करने पे 11xy आ जाए। तो xy आ जाए तो कैसे करेंगे, तो ये 10x² माइनस के 11, 15 चौका कितने होते हैं, 15 चौका 60 होते हैं, और 15 में से 4 गए तो कितने बचे, 11 बचे, यानी कि 11 ये हो जाएगा माइनस के 15xy और फिर प्लस के 4xy। प्लस के क्यों लिए, क्योंकि ये माइनस के हैं। अगर हम माइनस के 4xy ले लेंगे तो 15 और 4 19 हो जाएंगे, इसलिए प्लस के लेंगे। ये माइनस के ये है बड़े और ये प्लस के छोटे, फिर माइनस के 6y²। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा होगा ना। 10 छिक्के 60 और 60 को हमें ऐसा तोड़ना है जो माइनस प्लस करने पे 11xy आना चाहिए। तो 15xy में से 4xy अगर मैं घटाऊंगा तो माइनस के 11xy आएंगे। ठीक है, इतना क्लियर। अब आगे आती, यहां पे इतना क्लियर हो गया। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कुछ चीजें कॉमन हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 5x, 5x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 2x, माइनस लगाया 5 में से 5x, जब इसमें से मैं कॉमन लूंगा तो 3y आ जाएगा। x तो हट जाएगा क्योंकि x कॉमन ले लिया। ठीक है, फिर क्या किया, फिर प्लस लगाया 4xy में माइनस के 6y² में से कॉमन लेना है तो क्या ले सकते हैं, 2x ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, भाई 2 2 जा 4, यानी x हमारा यहाँ आ गया, 2 हमारा यहाँ निकल गया, 2 बचा यहाँ पे, और y माइनस के यहाँ 2xy, इसमें से 2x जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, सॉरी हम यहाँ पे लेंगे 2y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे कितना ले लेंगे, यहाँ पे 2 3 जा 6 और ये y यानी 3y। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ये यहाँ से हमने ये कॉमन ले लिया। अब क्या करेंगे, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम होनी चाहिए, तभी ये इक्वेशन सही होगी आपका, है ना, ध्यान रखना। ये इक्वेशन और ये दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो ध्यान से, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y बराबर ही है। अब ये क्या करेंगे, इसमें से हम एक ले लेंगे, तो 2x माइनस 3y ये ले लिया। ठीक है, 5x प्लस 2y अलग लिख लेंगे, 5x प्लस 2y ये अलग ले लिया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से हमें क्या करना है, एक को चुनना है और उसमें से x और y निकालनी है। तो देखो इन दोनों में क्या करेंगे, हम बराबर के 0 लगा के देखेंगे। तो 2x माइनस के 3y बराबर 0 रख देते हैं, तो 2x और ये 3y कहाँ पहुँच गए, इधर आ गए, बराबर के 3y, माइनस के थे प्लस के हो गए। ठीक है, उसके बाद में x और ये y जो है इधर नीचे आ गया, और 3 यहाँ रह गया, और ये 2 जो है इसके नीचे आ गया। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आ रहा है ना, माइनस के 3y इधर ले गए और फिर y को हम इधर ले आए। x और y जो है एक तरफ आएंगे और संख्याएं जो होंगी वो एक तरफ, तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब आप कहोगे सर ये वाला क्यों नहीं लिया, ये इसीलिए नहीं लिया क्योंकि इधर देख लो 5x प्लस 2y बराबर 0 ले लेता हूँ, तो 5x और ये प्लस के 2y है, इधर जाएंगे तो क्या होंगे, माइनस के 2y, है ना, होंगे नहीं होंगे, और x और फिर अपोन में y ले लिया तो माइनस के 2 और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा। अब x जो है माइनस में आएगा, संख्या माइनस में तो ठीक नहीं रहेगी, है ना, इसीलिए माइनस का आएगा, इसलिए इसको हम काट देंगे और ये वाला ही हमारा होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये माइनस संख्या आ जाती है इसलिए इसको हम हटा देते हैं, इसमें से एक लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x बराबर 3 y बराबर 2। तो इसकी जो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो x अपॉन y की वैल्यू ये है वो ये है, तो 3/2 आ जाएगी। इसमें जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा 17वीं का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इसे सरल बनाइए। सरल कैसे बनाना, 2 सही 1/3 अनुपात 3 सही 1/4 अनुपात 1 सही 1/6। इसको हमें सरल बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो देखो इसको हम जानते हैं 2 3 6 और 1 7, यानी 7/3 अनुपात 3 चौक 12 और 1 13, 13/4
अनुपात 6 एकम 6 और 1 7, 7/6। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हमें सरल बनाना है। तो 3, 4 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है तो 3, 4, 6 का हम एलसीएम लेंगे। 3, 4 और 6, तो 2 से 3 रह गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर हम 2 से करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 एकम 2 और फिर ये 3। अब क्या करेंगे, 3 से कर देंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इतना क्लियर। इसका एलसीएम कितना आया, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 एलसीएम आ गया। 12 का हम कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरे में, ठीक है। 3 से ये 4 बार गया, 3 चौक 12, 4 से ये 3 बार, 6 से ये 2 बार, और ये अनुपात है, अनुपात लगा रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 आया, 7 चौक 28 होते हैं, 28 लिख लिए। अनुपात की जगह अनुपात आया, 13 तिया 39, ये 39 लिख लिया। अनुपात की जगह अनुपात, 7 दूनी 14, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 28 अनुपात 39 अनुपात 14, इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा सी आंसर, ठीक है। ध्यान से समझ में आ गया ना। इनका क्या किया, 3, 4, 6 का हमने एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद सभी में मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे की जो संख्या है वो सारी की सारी गायब हो गई हमारी, ठीक है। देखो और करो इसे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत आसान है। ये कह रहा है यदि ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर हो, तो ए का 2/3 का मतलब क्या होता है, का 2/3 भाग बराबर है किसके, बी के 4/5 के, ठीक है। और उसने क्या बोल दिया कि ए अनुपात बी बताओ, ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे हम, तो देखो का है यहाँ पे, का लिख देते हैं, का 4/5। ये क्वेश्चन है हमारा, ए का 2/3 बराबर किसके, बी के 4/5 के। तो हमें ये आंसर निकालना है, ए अनुपात बी क्या होगा। तो का की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2/3 बराबर बी की जगह, का की जगह मल्टीप्लाई 4/5। इतना क्लियर। उसके बाद में क्या करेंगे, 2 से ये 2 बार कट गया, 2 दूनी 4 होती, इतना क्लियर। ये हो जाएगा a/3 बराबर के b 2b/5, इतना क्लियर। उसके बाद में ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5a बराबर के 2 तिया 6b। अब a वाली संख्या a और b एक तरफ लेंगे और 5 और 6 एक तरफ ले लेंगे, इधर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a अपॉन में ये मल्टीप्लाई में b, इधर आएगा तो डिवाइड में b, बराबर का चिन्ह बीच में लग रहा है, लगा दिया। 6 ऊपर है, 6 लिख दिया, और 5 में मल्टीप्लाई a हो रहा है, तो 5 जब मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में। यानी कि a बराबर के 6 और b बराबर क्या आ जाएगा, 5। a बराबर के 6 आ गया, b बराबर 5, यानी a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई, 6:5, और यही आपका b आंसर हो जाएगा, ठीक है। 19 का b। मिटा दूँ इसे, देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर के 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 25 का 2.5 अनुपात 5 का 3। इसको हमें सॉल्व करना है, किसके अनुपात के बराबर होगा। देखो यहाँ पे ये क्या 2.5 है, तो 25 को हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ऐसे समझो। पहले 25 लिखा, और 2.5 को हम 5/2 भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर मैं 2 का 5 में डिवाइड करूंगा तो 2.5 आएगा, बात तो वही है। डिवाइड अनुपात 5:3, इतना क्लियर। उसके बाद में क्या करते हैं, 25 को मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है 5/2 का। जब ऐसे संख्या होती है घात के ऊपर, अगर घात चढ़ रही होती है तो हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, अनुपात 5:3, ये हो गया। अब 2 से ये 2 कैंसिल, तो 5 की पावर क्या है, 5, अनुपात 5 की पावर 3, इतना क्लियर। अब उसके बाद में ये मैंने बताया था, अनुपात में अगर होता है तो हम इसे बट्टे में लिख लेते हैं। 5 की पावर 5 है, अनुपात 5 की पावर 3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बट्टे में लिख सकता हूँ, 5/3, है ना, लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब जब ये ऐसे अगर कंडीशन होती है तो एक फॉर्मूला होता है, a अपॉन हम लिख सकते हैं
ए अपॉन एम अपॉन के ए अपॉन एन, तो ये क्या होता है ए अपॉन एम माइनस एन, यानी कि घात क्या होती है माइनस हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 की पावर, ये 5 की पावर 5, ये 5 है ये 3 है, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे और बटे यहाँ 1 आया, यानी कि 25 बटे 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कितना आ गया 25 बटा होता है तो वो अनुपात होता है 1, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आपका डी आंसर 25:1। भाई अनुपात की जगह बटे की जगह अनुपात लिख सकते हैं हम, कैसे भी कर लो। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, 3x - 2y अनुपात x + 3y, उसके बाद में बराबर के 5:6, तो x अनुपात y क्या होगा, x अनुपात y, ये क्या होगा x अनुपात y, तो हमें निकालना है। तो अब अनुपात है तो बटे में लिख सकते हैं 3x - 2y अपॉन में x + 3y बराबर के 5/6। इतना क्लियर है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 ब्रैकेट बंद 3x माइनस के 2y बराबर के 5 और ये ब्रैकेट बंद x + 3y। इतना क्लियर, यहाँ तक हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं है किया इसमें अभी ज़्यादा। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 थी 18, 18x फिर माइनस 6 दूनी 12y बराबर के 5x, 5 का मल्टीप्लाई x में किया 5x प्लस के 5 दिए 15y। इतना क्लियर। अब x एक तरफ y एक तरफ, तो 18x ये है लिख दिया और ये 5y ये इधर आएगा प्लस के इधर आएगा माइनस के हो जाएंगे 5x बराबर के 15y, ये माइनस के हैं 12y, इधर आएंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, तो 12y। ये हो गया इतना क्लियर। उसके बाद में 18 में से 5 गए तो कितने बचे 13x। इतना क्लियर, 18 में से 5 गए तो कितने बचे 13x बचे और 15y प्लस 12y कितने हो गए ये बराबर के 27y। अब x अपॉन y एक तरफ, x अपॉन y ये मल्टीप्लाई में y इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ कितने बचे 27 बटे यहाँ 13 और 13 मल्टीप्लाई x है तो 13 जब इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी है 27 और y की वैल्यू 13, यानी 27 बटे इसका जो वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 21 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डी आंसर 27 बटे 13। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे, देखो जरा इसे। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि 5a + 3b 5a + 3b अनुपात 4a + 7b बराबर के 3:4। तो अब इसमें a अनुपात b निकालना है। a अनुपात b क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, a अनुपात b पूछ रहा है। तो हम क्या करना है, अनुपात है मतलब बटे में 5a + 3b 4a + 7b बराबर के बराबर चिन्ह 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा पहले जैसा ही है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा तो ये हो जाएगा 4 × 5 = 20a फिर प्लस 4 × 3 = 12b बराबर के 3 × 4 = 12a फिर प्लस लगाया 3 का मल्टीप्लाई साथ में करेंगे 3 × 7 = 21b। इतना क्लियर। उसके बाद में क्या करते हैं 20a, a वाली संख्या एक तरफ b वाली संख्या एक तरफ, तो 20a यहाँ पे है तो 20a लिख लिया माइनस के 12a क्योंकि प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाया 21b प्लस का है इधर आएगा माइनस में हो जाएगा 12b। इतना क्लियर। उसके बाद में 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8a बराबर के 21b में से 12b गए तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे आपके 9b। 21 में से 12 गए तो ये हो जाएंगे आपके, ठीक है 9b। अब इसका जो आंसर आना चाहिए 12th का, ठीक है। अब ये 8a बराबर के 9b
यहाँ पे लिख देते हैं 8A बराबर 9B। इतना क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। अब क्या करते हैं, ये 9 है, ठीक है। अब A और B एक तरफ लेते हैं और 9 और 8 एक तरफ, तो A ले लिया इधर और B मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में। ये 9 है, 8 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि A बराबर के 9 और B बराबर के 8, यानी हमारा जो हो जाएगा 9:8 आ जाएगा आंसर इसका। जो भाई बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात, लिख दिया हमने अनुपात की फॉर्म में, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 22 का ए आंसर होगा 9:8। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि A/2 बराबर के B/3 बराबर के C/5 हो तो 4A + 3B माइनस के C/B क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो क्वेश्चन आंसर आसान है। अब बटे का मतलब क्या होता है, A बराबर, ये हो गया आपका A बराबर के 2 यानी A/2 है, यानी A बराबर 2, ध्यान रखना, B बराबर के 3 और C बराबर के 5, ठीक है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको कि A/2 लिखा हुआ मतलब A बराबर के 2, B/3 लिखा है मतलब B बराबर 3 और C/5 लिखा है मतलब C बराबर 5। वैल्यू पुट कर देते हैं। A कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो हम मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं, प्लस के B कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, 3 लिख दिया, माइनस C कितना दे रखा है 5 में। इतना समझ में आ रहा है ना। B कितना दे रखा है, यहाँ पे 3 है तो 3 × 3 माइनस के 5, C बराबर क्या है 5 है इसलिए C लिख दिया। अब अपॉन में B कितना है 3, तो 3 लिख दिया। अब क्या करना है, 4 दूनी 8 प्लस के 3 3 9 माइनस के 5/3। अब क्या करना है, प्लस करें या माइनस करें। तो सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले क्या होता है, बोर्ड मास में सबसे पहले जोड़ आता है या घटाव आता है। भाई अगर मैं बोर्ड मास लिखता हूँ BODMAS, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है ना भाई, माइनस करें प्लस करें। तो बात ये है कि यहाँ पर आपका देखो D से डिवाइड, M से मल्टीप्लिकेशन, A से ऐड, सब्ट्रैक्ट। सबसे सब्ट्रैक्ट कहाँ है, घटाव, नीचे सबसे उससे ऊपर क्या ऐड, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 9 और 8 कितने होते हैं 17 माइनस के 5/3। 17 में से 5 गए कितने बचेंगे 12 और 12/3, 3 से ये 4 बार कट गया, यानी कि हमारा इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4 आ गई। 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का हो जाएगा C आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है x/y, x/5 बराबर y/7। तो इसने पूछा है x माइनस के 10 अनुपात y माइनस के 14, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैंने बताया था x/5 लिखा मतलब x बराबर 5 और y/7 लिखा यानी y बराबर के 7। अब वैल्यू पुट कर दो, x कितना 5 यानी कि 5 माइनस के 10 ब्रैकेट बंद। अब y कितना है 7 यानी कि अनुपात 7 माइनस के 14, ठीक है। y की वैल्यू 7 है तो 7 लगा दी। अब उसके बाद में 10 में से 5 गए तो 5, लेकिन माइनस के, क्योंकि माइनस के बड़े, ठीक है, बराबर के। अब अनुपात की जगह हम क्या कर देते हैं, बटे कर देते हैं, ठीक है। और 14 में से 7 गए तो कितने बचे माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये 5/7 है, अब मैं 5/7 की जगह 5:7 लिख देता हूँ, ये बटे की जगह अनुपात लगा दिया, तो मेरा जो आंसर आ गया वो कितना है 5:7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा A आंसर। अब इतना हो गया। अब आ जाती है क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है A + B ब्रैकेट बंद, B + C ब्रैकेट बंद और C + A, और ये दे रखा है बराबर 6:7:8। तो इसने पूछा है, इसमें दे रखा है A + B + C बराबर 14, तो C की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें आप करोगे कि A + B की हमें दे ही रखी है, A + B की वैल्यू कितनी 6, और 6 लगा के 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 आएंगे, आंसर आ जाए। नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा,
क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी दोनों की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है इसमें, इसको कुछ अलग तरीके से करना पड़ेगा। कैसे वो देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ देते हैं। a प्लस बी बराबर के 6 और b प्लस सी बराबर के 7 और c प्लस a बराबर के 8। अब इसको हम, अब ये अनुपात में है, हमें क्या करना है, संख्याओं में लिखना है। अब संख्याओं में लिखना है तो क्या करना होता है, इसमें हमें गुणांक जोड़ना पड़ता है। तो गुणांक हम ले लेते हैं x। इतना क्लियर हो गया? गुणांक क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि हमें संख्या बनानी पड़ रही है। संख्या बनाने के लिए हमें गुणांक लेना पड़ेगा, ठीक है ना। हम अभी तो ये अनुपात में थे, अनुपात में कभी भी नहीं जोड़ सकते ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। अब जोड़ देते हैं तो देखो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। कैसे हो जाएगा, a ये रहा, एक ये a है तो a और a जुड़ के 2a हो गए, b और b जुड़ के 2b और c और c जुड़ के 2c। इतना क्लियर हो गया, बराबर के। अब ये हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 6 21, यानी कि 21x। जोड़ रही हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, x क्यू कर दो। ये जोड़ रहे हैं हम, x क्यू मत कर देना, 21x ही होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे होते हैं यूँ एक्स क्यूब कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 2 हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर की क्या हो जाएगा 21x। इतना क्लियर। अब ये a प्लस बी प्लस सी बराबर के क्या आ गया 21/2x। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 21x/2 और a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 दे रखी है ना, दे रखी नहीं दे रखी। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे। तो 21x/2 बराबर के 14। इतना क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर के ये 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा, संख्या मल्टीप्लाई में हो जाएगी और 21 डिवाइड में। तो 7 दूनी 14, 7 के 21, यानी 2 दूनी 4, 4/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। क्यों, 21/2 है, इधर हमने कर दिया तो संख्या पलट जाती है। 21/2 था, अब 2/21 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 4/3 आ गई। अब क्या करते हैं, हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। a और b की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है 6x। तो x की जगह हम क्या रख देते हैं 4/3, 3 से ये 2 बार, यानी कि 8। a और b की कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पे लगाते हैं 8 प्लस के c बराबर के 14। तो c 14 माइनस के 8 कितने हो जाएंगे, 14 में से 8 गए तो कितने बचे 6 बचे, ठीक है। तो c बराबर के कितना आ गया 6। इस तरह से ये होगा क्वेश्चन जो होगा हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ऐसे मत कर देना डायरेक्ट मारो कहीं, ठीक है। इतना क्लियर। तो आज के लिए आपका इतना ही समाप्त है। क्वेश्चन नंबर 25 तक ये हो गया है, इसे उतार लेना, ठीक है। तो आज आपकी इस वीडियो में ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3 में। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो आपने देखी इसके लिए।